द गॉस्पेल इन द एंड टाइम मिनिस्ट्रीज के डायरेक्टर नेल्सन वोल्टर ने यह कहा कि उसे एलियाहू बेरकोविट्स, जो इसराइल के ब्रेकिंग न्यूज एजेंसी में काम करते हैं और टेम्पल इंस्टीट्यूट संगठन के सदस्य भी है और यहूदी लोगों की व्यवस्था को अच्छी रीति से जानने वाला है, उनसे एक मेल प्राप्त हुआ है। उस मेल में एलियाहू ने वॉल्टर से कहा है कि यहूदी लोग लाल बच्चिया के बगैर भी मंदिर में सेवाएं पुनरारंभ कर सकते हैं, क्योंकि यहूदी व्यवस्था यानी हलाचा का दो प्रकार की शर्तें होती है। पहला है लच्छा चुला यानी साधारण तौर पे नियम, और दूसरा है बडियाविट यानी असाधारण तौर पर का नियम। साधारण तौर पे एक लाल बच्चिया से ही मंदिर के शुद्धिकरण के काम करते हैं, लेकिन अब असाधारण तौर पर शुद्धिकरण के बिना भी यहूदी लोग बलि चढ़ा सकते हैं। असाधारण तौर पर अगर बलि चढ़ाना है तो वे डेविड्स ऑल्टर यानी दाऊद का बलिवेदी के अलावा और कहीं पर भी बलि नहीं चढ़ा सकते हैं। इससे पहले भी नेल्सन वॉल्टर्स के पास जेरूसलेम मंदिर संस्थान से प्राप्त खबर के अनुसार यहूदियों के बलिदान फिर से शुरू करने के लिए उन्हें जेरूसलेम में मंदिर होने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जब पहला जेरूसलेम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था तब भी दाऊद राजा ने आरोना यबूसी के खलिहान में यहोवा के लिए एक वेदी बनवाया था और बलि चढ़ाया था, और उस बलिवेदी के स्थान टेम्पल माउंट पर पाए जाते हैं। इस कारण यहूदी लोग भी टेम्पल माउंट पर बलि चढ़ा सकते हैं। प्रियो, जबकि हम जानते हैं कि विरोधी मसीह का प्रकट होने के लिए यहूदी लोगों के बलि चढ़ाना शुरू होना अवश्य है, क्योंकि महाक्लेश के उस 3.5 साल के समय में वह एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी, और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। प्रियो, क्या हम इसराइल में बलिदानों को फिर से शुरू होते देखने के करीब है? कुछ लोग कहते हैं हाँ, क्योंकि हम देखते हैं कि मंदिर संस्थान इस ताक में बैठते हैं कि जहां से बलि चढ़ाना बंद हुआ था वहां से फिर से शुरू करें, और ट्रेन किए गए याजकों का भी बड़ी झुंड को वे तैयार किया है। अब सिर्फ टेम्पल माउंट में बलि चढ़ाने की परमिशन उन्हें मिलनी चाहिए। क्या उन्हें ये अनुमति मिलेगी? उन्हें ये अनुमति मिलने की कितनी संभावना है, यह अभी भी निर्धारित किया जाना बाकी है। फिर भी इसराइल के नया पीएम नफ्ताली बेनेट ने 2014 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि इसराइल अब यरूशलेम की पूर्वी हिस्से पर, जहां टेम्पल माउंट भी शामिल है, अधिक नियंत्रण का प्रयोग करेंगे। प्रियो, आज के उन सभी समाचारों को देखकर हमें अधिक से अधिक संकेत प्राप्त हो रहा है कि हम अपना प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह की वापसी के बहुत करीब है। हमने महामारी, लड़ाई और सताव आदि बातों के तो चर्चा सुनी रहे हैं, और अब बचा हुआ भविष्यवाणी भी जल्दी पूरा होने वाला है। हम अधिक तैयारी के साथ बने रहें। प्रभु आप सबको आशीष देने पर